और कोई बॉर्डर का किस्सा ही सुना दो। एक बार की बात है, एयरफोर्स आ नहीं सकती थी। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हटने को कहा। वाहिगुरु ना करे मेरे कदम डगमगाए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। सनी देओल बनके बॉर्डर सुनाई जा रहा है। फिल्में एक्सपायर्ड होती हैं, इतना भी नहीं पता। तुम्हारे निशाने की बारी। देखा पाजी निशाना। बोतल तो नहीं टूटी। बोतल के ढक्कन पे। अगर आपको लगता है कि सन ऑफ सरदार 2 सिर्फ एक कॉमेडी सीक्वल है तो आप बहुत कुछ मिस कर चुके हैं, क्योंकि इस फिल्म के पीछे छुपा है ऐसा सच जो ना मीडिया दिखाएगी ना प्रमोशन बताएगा। अजय वैगन की ये फिल्म सिर्फ हंसी नहीं बल्कि कई अधूरे समझौते, बदलते रिश्ते और इंडस्ट्री पॉलिटिकल्स का चेहरा भी है। तो आइए परत दर परत खोलते हैं इस फिल्म का वो सच जो अब तक पर्दे के पीछे था। 2012 में आई पहली फिल्म और उसी समय पार्ट 2 की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन 13 साल तक ये फिल्म क्यों अटकी रही, असली वजह भी आज जानते हैं। अजय देवगन सिवाय और तन्हाजी में व्यस्त थे। क्रिएटिव डिफरेंसेस फिल्म को शुरू में एक वार जोन पृष्ठभूमि पर बनाया जा रहा था। ओरिजिनल डायरेक्टर बदले गए, अब फिल्म के डायरेक्टर हैं विजय कुमार अरोड़ा जो पंजाबी फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं। रिलीज डेट टाली गई क्योंकि सैयारा जैसी फिल्मों से क्लैश हो रहा था। अब इसके हिडन पॉइंट सुनो। ये फिल्म 2024 में तैयार हो चुकी थी, लेकिन इसे 2025 तक होल्ड किया गया ताकि बॉक्स ऑफिस की खिड़की क्लीन हो सके। अब कास्टिंग का भी सच सुन लो। संजय दत्त को यूके शूट के लिए वीजा नहीं मिला। अब ये भी जान लेते हैं कि संजय दत्त को यूके का वीजा क्यों नहीं मिला। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद देश में हड़कंप मच गया था। उसी दौरान संजय दत्त पर आरोप लगे कि उन्होंने गैर कानूनी हथियार अपने पास रखे हैं। सालों तक मुकदमा चला और अंत में उन्हें 5 साल की सजा हुई। उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली, देश की न्यायपालिका का सम्मान किया, लेकिन ये केस उनके रिकॉर्ड पर हमेशा के लिए एक दाग बनकर रह गया। 2024 में सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग यूके में होनी थी। संजय दत्त को कास्ट किया गया, वीजा की एप्लीकेशन हुई, डॉक्यूमेंट्स गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एन वक्त पर यूके गवर्नमेंट ने वीजा रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि ब्रिटेन की कड़ी वीजा पॉलिसी के अनुसार अगर किसी का आतंकवाद या हथियारों से जुड़ा आपराधिक रिकॉर्ड हो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। संजय दत्त ने बयान दिया, मैंने सब कुछ कानूनी तरीके से किया, फिर भी मुझे रोका गया, ये गलत है। इस कारण यूके में होने वाले हिस्से में संजय दत्त की जगह रवि किशन को लिया गया। हालांकि संजय भारत में फिल्म का हिस्सा बने रहे, लेकिन वो ग्रैंड इंटरनेशनल सीन के बिना शूट हुए। फैंस ने सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई। संजू बाबा को ऐसे ट्रीट करना ठीक नहीं, लेकिन कानून तो कानून होता है। संजू बाबा की जगह रवि किशन को लिया गया, लेकिन वो भी पहली पसंद नहीं थे। सेट पर रवि किशन की एंट्री को लेकर काफी अंदरूनी नाराजगी थी, खासकर कुछ पुराने क्रू मेंबर्स द्वारा। इसी बीच सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में साफ कहा, इट डज नॉट इफेक्ट मी इफ आई एम नॉट इन सन ऑफ सरदार 2। क्या ये फिल्म के पीछे कोई अनबनपन है? लोकेशन और वीएफएक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट हुआ एडिनबर्ग यानी स्कॉटलैंड, लंदन और चंडीगढ़ में। स्कॉटलैंड की सड़कों पर लैंडबिया स्टैंड, ब्लू स्क्रीन कार चेस और स्लो मोशन बुलेट टाइम, ये सब वीएफएक्स हैवी सीक्वेंस है। अजय देवगन की एक्शन सुपरविजन खुद उन्होंने की। अब इसका हिडन पॉइंट सुनो। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इसीलिए हर डिसीजन पर उनका वेट चलता है। लैंडबिया वाले एक सीन के लिए 3 करोड़ का इंश्योरेंस कराया गया था। पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में पोपो सॉन्ग में सलमान खान का कैमियो पार्ट 1 में हिट हुआ था, लेकिन इस बार सलमान खान कहीं नहीं है। क्यों? इंडस्ट्री गॉसिप सलमान इस बार अपने ही प्रोजेक्ट में बिजी हैं और देवगन के साथ क्रिएटिव गैप बढ़ गया है। अजय देवगन ने खुद ट्रेलर लॉन्च में कहा, दिस टाइम वी वांट टू द फिल्म टू स्टैंड ऑन दिस ओन। ये स्टेटमेंट सिर्फ फार्मूला नहीं, इसमें ईगो क्लैश की गंध है। फिल्म में विजय राज को एक दबंग सिख गार्ड का किरदार मिला था, लेकिन शूट से पहले उन पर इनऑप्रिएट बिहेवियर के आरोप लगे। बिना किसी बड़े बवाल के साइलेंटली फिल्म से बाहर कर दिया गया। अब इसका हिडन पॉइंट सुनो। कई लोग मानते हैं कि आरोप 100% सही नहीं थे, लेकिन देवगन अपनी फिल्म की क्लीन इमेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। यह मुकुल देव की अंतिम फिल्म है। अजय देवगन ने फिल्म की शूटिंग के बाद एक रात का साइलेंट कैंडल डिस्ट्रीब्यूट रखा था क्रू के बीच। इमोशनल मोमेंट्स जिसने पूरी टीम को झकझोर दिया। असली मुद्दा क्या ये सिर्फ हंसी है या सच्चाई भी है इसमें कुछ? आइए जानते हैं। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर में हंसी, एक्शन और पंचलाइंस हैं, लेकिन असल में फिल्म में एक इमोशनल अंडरकरेंट लिया गया है। फादर सन डायनामिक, फॉरगिवेंस, आइडेंटिटी ऑफ कल्चर एंड बिलोंगिंग। अब इसका हिडन पॉइंट सुनो। फिल्म असल में देवगन की डिस्ट्रीब्यूट है उनके पिता वीरू देवगन के प्रति, जिनकी मिलिट्री बैकग्राउंड की छाया इस फिल्म में आसानी से झलकती है। तो अब जब सन ऑफ सरदार 2 देखें तो सिर्फ पंचलाइन पर मत हंसिए, उस फ्रेम के पीछे इंसान को देखिए, उस लेंस के पीछे की स्ट्रेंथ को समझिए और सोचिए क्या आज की फिल्में सिर्फ मनोरंजन है या वो धीरे धीरे अपने जरिए सच्चाई कहने लगी हैं। कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल लगी
की यह एक इमोशनल जर्नी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और हिडन ट्रूथ्स वाली कहानी के साथ।